बहुत समय पहले की बात है। मिथिला राज्य में उदयदित्य नामक एक अत्यंत बुद्धिमान और प्रजाप्रिय राजा शासन करते थे। उनका न्यायप्रियता, दयालुता और समानता के प्रति समर्पण उनकी प्रजा को उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धालु बनाता था। मिथिला के लोग अपने राजा को देवता के समान मानते थे। राजा की रूपमंजरी नामक एक पुत्री थी। रूपमंजरी न केवल असाधारण सुंदरता की धनी थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और कुशलता भी अतुलनीय थी। वह बचपन से ही ज्ञान और कौशल में निपुण थी और उसकी वाणी से सदा विवेक और शालीनता झलकती थी। समय बीता और जब रूपमंजरी विवाह योग्य हुई तो अनेक राजाओं और राजकुमारों ने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उसके रूप, गुण और प्रतिष्ठा की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। मिथिला के राजमहल में चारों ओर से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। राजा और रानी इस विषय पर चिंतित थे, क्योंकि उन्हें ऐसा वर चाहिए था जो न केवल राजकुमारी के लिए उपयुक्त हो, बल्कि मिथिला राज्य के लिए भी आदर्श राजा बन सके। एक दिन उदयदित्य अपने सजे धजे दरबार में उपस्थित थे। तभी एक सुंदर और तेजस्वी युवक ने प्रवेश किया। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से राजा का अभिवादन किया और कहा, महाराज, मैं कलिंग राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने आपकी सुप्रसिद्ध पुत्री राजकुमारी रूपमंजरी के बारे में सुना है और उनसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात सुनकर प्रसन्नता हुई। कलिंग राज्य हमारा पड़ोसी और मित्र है। तुम्हारा प्रस्ताव हमारे लिए सम्मानजनक है, परंतु मुझे यह जानना होगा कि तुम में ऐसा कौन सा गुण है जो तुम्हें अन्य राजकुमारों से विशेष बनाता है। राजकुमार ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साहसी योद्धा हूँ। मैंने युद्ध विद्या में उच्च कोटि के गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। मैं अपनी सेना का सेनापति हूँ और कई युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका हूँ। मेरी वीरता और युद्ध कौशल मेरी विशेषता है। राजा उसकी बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे गुण प्रशंसनीय हैं। तुम कुछ समय के लिए हमारे महल में राजकीय अतिथि के रूप में रुको, ताकि राजकुमारी और हम सभी तुम्हारे विषय में अधिक जान सकें। अगले दिन एक अन्य राजकुमार ने दरबार में प्रवेश किया। यह राजकुमार जनकपुर का था। वह शांत और विद्वान प्रतीत हो रहा था। उसने कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में अपनी विनम्र अभिलाषा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं राजकुमारी रूपमंजरी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे गुण क्या हैं जो तुम्हें एक आदर्श राजा बना सकते हैं? राजकुमार ने कहा, मैंने वेद, उपनिषद और अन्य पवित्र ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। मैं धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। जीवन के सत्य की खोज मेरा प्रमुख उद्देश्य है। मेरा मानना है कि एक राजा को धर्म और नीति का गहरा ज्ञान होना चाहिए। यही मेरा सबसे बड़ा गुण है। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसे भी महल में अतिथि के रूप में ठहरने का निमंत्रण दिया। तीसरे दिन वैशाली का एक राजकुमार दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मुझे प्रकृति माता का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता हूँ। यह गुण मुझे विशेष बनाता है और मैं इसे लोगों के भले के लिए उपयोग करता हूँ। तुम भी हमारे अतिथि गृह में रुको। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सचमुच अद्भुत गुण है। चौथे दिन मालव्य राज्य का राजकुमार दरबार में उपस्थित हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं एक अत्यंत धनी राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे पास अपार संपत्ति और व्यापारिक कुशलता है। मेरा विश्वास है कि धन ही किसी राज्य की उन्नति और समृद्धि का आधार होता है। मैं अपनी इस योग्यता के बल पर मिथिला को और भी समृद्ध बना सकता हूँ। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, धन अवश्य महत्वपूर्ण है। तुम भी हमारे महल में ठहरो, ताकि हम सभी तुम्हारे गुणों को और अधिक समझ सकें। चारों राजकुमार अपने अपने गुणों के कारण अद्वितीय थे। राजा और रानी के लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन सा राजकुमार उनकी पुत्री और राज्य के लिए सबसे उपयुक्त है। अंततः राजा ने यह जिम्मेदारी रूपमंजरी को सौंप दी। राजा ने राजकुमारी से कहा, पुत्री, तुम समझदार हो। तुम्हें अपने लिए एक ऐसा वर चुनना होगा जो न केवल तुम्हारे योग्य हो, बल्कि हमारे राज्य के लिए भी आदर्श हो। रूपमंजरी ने सभी राजकुमारों से अलग अलग मिलकर उनके गुणों को समझा। वह सोच में डूबी रही, लेकिन अंत में उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इतनी कथा कहने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप ही बताइए कि राजकुमारी ने किसे चुना होगा? कौन सा राजकुमार उसके और राज्य के लिए सबसे उपयुक्त था? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, यदि राजकुमारी सच में बुद्धिमान है तो वह कलिंग के राजकुमार को चुनेगी। उसकी वीरता, युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता राज्य की सुरक्षा और उन्नति के लिए आवश्यक है। जनकपुर का राजकुमार विद्वान तो है, पर वह शासक बनने के योग्य नहीं। वैशाली का राजकुमार प्रकृति प्रेमी है, परंतु उसका गुण शासन के लिए उपयोगी नहीं। और मालव्य का राजकुमार केवल धन के महत्व को समझता है, लेकिन राजा बनने के लिए धन के साथ साथ अन्य गुण भी आवश्यक हैं। इसलिए कलिंग का राजकुमार ही सबसे उपयुक्त वर है। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है राजन।
यह कहकर वह पुनः उड़कर पीपल के पेड़ पर जा बैठा।